यस स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा क्वेश्चन टॉपिक है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे है जिसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमारे पास में गिवन है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू 3/2। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा आपको। अगर आप भी 10th क्लास का पेपर देने वाले हो तो इस जो क्वेश्चन की सीरीज है वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एस्टेज ये नहीं तो इस जैसे बिल्कुल एस्टेज कॉपी पेस्ट ही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए इन वीडियोस को इनके जो सॉल्यूशंस है जरूर देख के जाए और अपने दोस्तों को साथ में शेयर भी करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्र माइनस में पी ब्रैकेट एक्स प्लस में वन माइनस में के, ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल को हम राइट करते हैं पी के द्वारा और एक्स वेरिएबल पे है तो पी एक्स इस साइड में लिख सकते हो आप। देखिए जब मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ तो मेरे पास में आता है एक्स स्क्र माइनस में पी को एक्स से किया माइनस पी एक्स और पी को वन से किया तो माइनस पी है तो माइनस पी माइनस के, ये हमारे पास में पी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज किसके, ऑफ द पॉलिनोमियल के। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पीएक्स राइट किया हमने इस पॉलिनोमियल को। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जब अल्फा और बीटा इसके जीरोज है इक्वेशन के, पॉलिनोमियल के, इक्वेशन तो नहीं अभी तक, ये पॉलिनोमियल है, तो पहले तो हम क्या राइट कर सकते हैं, इसका सम ऑफ जीरोज। आपको सभी को पता भी होगा, नहीं पता तो देख लीजिए, सम ऑफ जो जीरोज है वो इक्वल टू होता है हमारे पास में। देखिए जब अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसको हम अल्फा प्लस में बीटा राइट करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस के पी। या माइनस बी यूज करना है तो इसका मतलब इसका सिंबल चेंज करके यूज करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में पी। और जो वैल्यू ए है, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी मल्टीपल में नहीं है तो इसको हम वन राइट कर सकते हैं। तो पी अपॉन में वन लिखो या ना लिखो, इसका मतलब पी आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम मेंशन करेंगे अल्फा इंटू में बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। जो ये सी अपॉन में ए है, ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास में, कांस्टेंट टर्म होती है। सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, और ये जो है क्या, माइनस के पी माइनस के, ए की वैल्यू अगेन 7। यहाँ पे हमारे पास में देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अभी तक फाइंड आउट कर ली है। जब भी स्टूडेंट्स आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन हो और अल्फा और बीटा उसके जीरोस गिवन हो, तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ तक जरूर करें स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, अल्फा प्लस में वन इंटू में बीटा प्लस में वन दैट इज गिवन है 3/2। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को बीटा से भी करेंगे और अल्फा को वन से करेंगे, फिर इसी प्रकार वन को बीटा से और वन को वन से। अल्फा की बीटा के साथ मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा की वन से किया अल्फा, अब बीटा की वन से मतलब वन की बीटा से किया तो क्या है बीटा, और वन प्लस वन की वन के साथ वन इक्वल टू 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास में वैल्यू है माइनस के पी माइनस के, तो वी हैव राइट हियर माइनस पी माइनस के, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज वैल्यू पी, प्लस वन इक्वल टू राइट किया हमने 3/2, कैन बी कैंसिल पी टू माइनस पी, यस, माइनस के इक्वल टू 3/2, ये प्लस वन इस साइड में आके माइनस वन में चेंज हुआ, किसी के पॉइंट में वन राइट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास में सोल्यूशन करेंगे, टू एलसीएम, टू वन जा टू। देखिए अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हो आप, नीचे वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, टू वन जा टू, अब क्रॉस की जाती है इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, थ्री को वन से किया थ्री और माइनस का सिंबल, टू को वन से कराया तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टू, तो थ्री में से टू गया, वन बाय में क्या आ गया टू, माइनस के इक्वल टू है 1/2, फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ के इक्वल टू माइनस के 1/2। ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ के की फाइंड आउट हो चुकी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो देखिए क्वाड्रेटिक के अंदर आपको ये 2 पॉइंट तो मिनिमम से मिनिमम पता ही होने चाहिए कि सम ऑफ जीरोस में माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट में सी बाई ए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इसी के फॉर्म के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है जो थर्ड चैप्टर पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन है हमारे पास में। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास में फोर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किसके लिए? फोर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए रेशियो है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का इक्वल टू रहता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू रहता है c1 बाई c2। ये पॉइंट आप सभी को पता है, नहीं पता तो ये याद रखें। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में, इसमें लीनियर इक्वेशन मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन किसके लिए स्टूडेंट्स? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में जो हमारे पास में क्या होता है कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2। यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास में जैसे नाम से पता चल रहा है यूनिक, यूनिक का मतलब वन ही सोल्यूशन होता है इसमें। और इसमें जो लाइन होती है उसका जो ग्राफ रहता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास में इंटरसेक्टिंग रहता है। कैसे रहता है? इंटरसेक्टिंग। उसके बाद में हमारे पास में कोइंसिडेंटल लाइन बोल लिख रहा हूं मैं, कोइंसिडेंटल लाइन। कोइंसिडेंटल के लिए क्या होता है हमारे पास में, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो c1 बाई c2। इसके केस में हमारे पास में जो सोल्यूशन है वो क्या होते हैं? मैनी होते हैं या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इसमें एक लाइन का ग्राफ है जो वो दूसरी लाइन को कंप्लीटली क्या कर लेता है? कवर अप कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में जो नो सॉल्यूशंस के लिए मतलब पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन में होता है हमारे पास में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। ये कंडीशन होती है। ठीक है, और इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है? दो पैरेलल लाइन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। जब भी कोई इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो तो उसको हम स्टडी करते हैं कंसिस्टेंट में, और जब सॉल्यूशन ना हो तो वो स्टडी किया जाता है इनकंसिस्टेंट में। तो सबसे पहले तो जो आपका मेन टॉपिक था वो आपको ये पता होना चाहिए मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें कोफिशिएंट क्या है भाई? x का 3 और इसमें a प्लस b, तो इसको इक्वल लिखे। b1 बाई b2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ y के देखने, यहाँ पे 4 और यहाँ कितना है भाई? 2 ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ये क्या है? एक तो है 12 और एक क्या है? ये 5a माइनस में 1। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से हमारे पास में a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले दो इक्वेशंस बनाएंगे a और b के टर्म में, वहां से उसको सोल्यूशन करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं a एंड b की। तो इस पहले दो पॉइंट लेके चल रहे हम, कोई जरूरी नहीं है भाई लास्ट के 2 ले सकते हो आप, पहले और थर्ड भी यूज कर सकते हो, वो आपका जो मन करे। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्यूशन करूंगा फर्स्ट 2 पॉइंट से, तो देखिए क्या आएगा? 3 2 जा तो 6 आएगा। 6 ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 4 की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करना पड़ेगा। 6 को a से किया तो 6a माइनस में 6b इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा भाई? 4a और प्लस में 4b। तो क्या हम यहाँ से a और b के लिंक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? इस 4 को मैं इस साइड में ले आया और 6b को इस साइड में ले आते हैं। 6a माइनस 4a इक्वल टू 4b प्लस में 6b। 4a में 6a में से 4a गया तो हमारे पास में 2a डेट इक्वल टू आ गया 6 प्लस 4 10b। a की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 10 कट जाएगा, 10 बाय 2b, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 5b के इक्वल है हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 2 पॉइंट से चाहे आप इनका यूज कर सकते हो या फिर फर्स्ट और ये लास्ट का यूज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये जरा फर्स्ट और लास्ट का सॉल्यूशन करना जरा इजी है, इसलिए मैं ये फर्स्ट और लास्ट लिख रहा हूँ। 3 बाई ए प्लस बी इक्वल टू 12 पॉन 5a माइनस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगेन से, तो देखिए 3 5 जा 15a,
3 को -1 से किया -3, तो इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 12 को a से किया 12a प्लस में 12b। ठीक है बच्चों, यहां से हम इस 12a को इस साइड में लेके आते हैं, माइनस के 12a इक्वल टू 12b, ये -3 मैं इस साइड में लेके आ रहा हूँ, प्लस के 3 में चेंज हो गया। तो 15a में से 12a गया तो हमारे पास में 3a इक्वल टू 12b प्लस में 3। अब आप देख सकते हो जो a की वैल्यू है वो 5b के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट किया। पुट a इक्वल टू 5b, जो ये a की वैल्यू 5b थी, पुट कर रहे हैं ये किसमें, इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2 में। तो क्या आया हमारे पास में 3a का मतलब 5b पुट अप करेंगे इक्वल टू 12b प्लस में 3, 5 3 जा 15b, ये 12b इस साइड में आके माइनस इक्वल टू 3, 15 में से 12b गया तो हमारे पास में 15b में से 12b गया तो 3b इक्वल टू 3, फ्रॉम हियर वी गेट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। अब अगर हम ये b की वैल्यू 1 को पुट अप कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ a। तो हमने क्या किया, पुट, क्या पुट कर रहे हैं हम, b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुटअप किया तो a इक्वल टू क्या आएगा 5b, b की वैल्यू 1, a इक्वल टू क्या आएगा 5 1 जा 5, तो इसका मतलब लास्ट में लिख देंगे आप, हेंस a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 1। ये सोल्यूशन हो चुका है आपके क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके नोन में है, जो 10th क्लास बोर्ड का पेपर देने वाले हैं मैथ्स में, तो उनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।